हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक का सॉल्यूशन। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट क्लास 10 मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right angle triangles right angled at B and M. Prove that, पहले हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल AMP। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा फिगर है जहाँ पे हमारा B पे 90 डिग्री बन रहा है और M पे 90 डिग्री बन रहा है, और हमें प्रूव करना है पहले केस में ABC is similar to ट्रायंगल AMP। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल ABC में देखें तो यहाँ से हमारा एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP के, और ये हमारे इक्वल है 90 डिग्री के। और यहाँ से हमारा एंगल A जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ से हमारा एंगल CAB इक्वल है हमारे एंगल MAP के, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। तो यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमारे पहले ट्रायंगल का थर्ड एंगल दूसरे ट्रायंगल के थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल ACB इक्वल हो जाएगा एंगल APM के फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूव हुआ है ट्रायंगल AMP के फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया। फिर यहाँ से सेकंड क्वेश्चन में हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया है CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो हमें पता है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP है। तो यहाँ से हमारे जो इक्वल एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल A के आगे हमारा BC है, तो यहाँ से हमारा BC अपॉन ट्रायंगल APM में एंगल A के सामने हमारा PM है, तो यहाँ से BC अपॉन PM इक्वल टू हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC में राइट एंगल के सामने की साइड हमारी AC है अपॉन ट्रायंगल AMP में हमारे राइट एंगल के सामने की साइड AP है इक्वल टू, अब हमारा थर्ड साइड जो है ट्रायंगल ACB के लिए एंगल C के सामने हमारा AB साइड है अपॉन ट्रायंगल APM में P के सामने हमारा AM है। तो यहाँ से हमें CA अपॉन PA चाहिए, तो यहाँ से हमारा CA अपॉन PA इक्वल टू हमें चाहिए BC अपॉन PM। तो यहाँ से हम इस रेशियो को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि BC अपॉन PM इक्वल टू हमारा AC अपॉन AP प्रूव हुआ, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड्स AB एंड EF ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG रेस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू FEG सो दैट, हमें शो करना है ये सब। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें सबसे पहले गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो यहाँ से हमें पता है कि एंगल A इक्वल टू हमारा एंगल F हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू हमारा एंगल E हो जाएगा, और एंगल C इक्वल टू हमारा एंगल G हो जाएगा। और फिर एंगल A के सामने की साइड हमारी BC है अपॉन F के सामने की साइड हमारी EG है इक्वल टू B के सामने की साइड हमारी AC है और E के सामने की साइड हमारी GF है इक्वल टू C के सामने की साइड हमारी AB है अपॉन G के सामने की साइड हमारी EF है। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG से हमें ये सब फाइंड आउट हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, तो हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं CD और GH हमारे एंगल बाइसेक्टर हैं, और हमें यहाँ पे AC और FG चाहिए। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें ADC और ट्रायंगल FGH, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एंगल F इक्वल टू है एंगल A के फ्रॉम, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है हमारे ट्रायंगल FEG के। तो यहाँ से हमारा एक एंगल इक्वल हो गया। अगर हम एक एंगल को और इक्वल प्रूव कर दें, जैसे कि यहाँ पे हम एंगल C को यहाँ के एंगल G के इक्वल प्रूव कर दें, तो यहाँ से हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल, तो यहाँ से हमें पता है कि एंगल BCA इक्वल टू है हमारे एंगल EGF के, और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ से हमारा ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो टोटल हम अपने BCA एंगल
एंगल को लिख सकते हैं ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल DCA, और यहाँ से हम अपने टोटल एंगल EGF को लिख सकते हैं ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल HGF। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा एंगल DCA इक्वल टू एंगल HGF प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे दो एंगल इक्वल आ गए हैं दोनों ट्रायंगल में, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल ADC सिमिलर आ गया ट्रायंगल FGH फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल F के सामने की साइड हमारी है GH अपॉन एंगल A के सामने की साइड है हमारी CD इक्वल टू एंगल HGF के सामने की साइड है हमारी FH अपॉन एंगल DCA के सामने की साइड है हमारी AD। तो यहाँ से हमारा थर्ड साइड भी प्रोपोर्शन में होगा। तो थर्ड साइड हमारा यहाँ से है GF अपॉन यहाँ से हमारा थर्ड साइड है AC। तो यहाँ से हमें GH अपॉन CD इक्वल टू GF अपॉन AC फाइंड आउट हुआ है। तो यहाँ से हमारा GH अपॉन CD इक्वल टू GF अपॉन AC फाइंड आउट हुआ है। अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन GF। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब यहाँ से सेकंड में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तो यहाँ से जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है वो हमारा है DCB, और यहाँ से हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है वो है HGE। तो यहाँ से हमारा एंगल E इक्वल टू हमें गिवन है एंगल B के इक्वल। तो यहाँ से हमारा एंगल B और एंगल E इक्वल फाइंड आउट हुआ है, और इसके बाद हमें पता है कि एंगल C इक्वल टू एंगल G है। बट यहाँ से हमारा जो ये टोटल एंगल है वो इस एंगल का ट्वाइस टाइम है। तो यहाँ से हम एंगल C की जगह पे ये भी लिख सकते हैं ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल BCD इक्वल टू एंगल टोटल G की जगह पे हम इसका ट्वाइस भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल EGH। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो सेकेंड एंगल BCD है वो इक्वल टू प्रूव हो गया एंगल EGH के। तो यहाँ से हमारा दो एंगल इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया। अब यहाँ से हमें थर्ड केस में प्रूव करना है ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, जिसको मैंने इस क्वेश्चन के पहले ही पार्ट में प्रूव कर लिया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें गिवन क्या है कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जिसमें हमारा AB इक्वल टू AC है। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर हमारा AB इक्वल टू AC है तो यहाँ से हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया, और यहाँ से हमें आगे प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल ABD ये है और ट्रायंगल ECF हमारा ये है। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल EFC में हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है और ट्रायंगल ABD में हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है। तो यहाँ से हमारा पहला एंगल जो इक्वल आया है वो आया है एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा एंगल हमारे ट्रायंगल ABD में ये एंगल इक्वल है हमारे इस एंगल के। तो हमारा एंगल ABD इक्वल टू हो जाएगा एंगल ECF फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा दो एंगल इक्वल आया है, तो ऑलरेडी हमारा थर्ड इक्वल। तो यहाँ से हमारा एंगल E इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAD के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, सो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो हमें यहाँ पे गिवन है हमारा जो AD है और PM है ये मीडियन है। तो यहाँ से हमारा BD इक्वल टू CD हो जाएगा, और यहाँ से हमारा QM इक्वल टू RM हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं BD इक्वल टू CD और QM इक्वल टू RM। फिर उसके बाद हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR है, और अगर यहाँ से हमें AC अपॉन PR भी
सेम रेशियो में मिल जाए तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इस छोटे से ट्रायंगल और इस छोटे से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। तो हम देख सकते हैं हमारा AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM गिवन है और आगे हमें BC अपॉन QR भी गिवन है। तो यहाँ से हमें पता है कि BC की जगह पे हमारा है BD प्लस CD और यहाँ से हमारा BD प्लस CD इक्वल है, तो यहाँ से हमारा BC इक्वल टू 2BD हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हमारा QR इक्वल टू QM प्लस RM है, तो यहाँ से हमारा QM RM इक्वल है, तो हमारा QR इक्वल टू 2QM हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, QR की जगह पे 2QM और BC की जगह पे 2BD रखते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC की जगह पे 2BD अपॉन QR की जगह पे 2QM। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तीनों साइड हमारे प्रोपोर्शन में आ गए। तो यहाँ से हमारा जो ट्रायंगल ABD होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल PQM को हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें पता है कि एंगल ADC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल BDA के और एंगल हमारा PMR इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल PMQ के। तो यहाँ से हमें पता है कि एंगल हमारा BDA इक्वल है एंगल PMQ के। तो यहाँ से हमारा एंगल ADC इक्वल टू एंगल PMR हो जाएगा और फिर हमें ऑलरेडी गिवन है कि AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, QR की जगह पे हम लिख सकते हैं 2RM और BC की जगह पे हम लिख सकते हैं 2CD। तो यहाँ से हम BC की जगह पे 2CD रखते हैं और QR की जगह पे 2RM रखते हैं। तो वहां से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा AD अपॉन PM इक्वल टू CD अपॉन RM आ गया। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ADC है उसमें जो हमारा साइड इंक्लूड है वो है AD और CD और जो हमारा एंगल PMR है उसमें साइड जो इंक्लूड है हमारा वो PM और RM है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल इक्वल आया है और उनके जो एंगल इंक्लूडिंग साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ से हमारा SAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ADC सिमिलर प्रूफ हुआ ट्रायंगल PMR के। तो जब हमारा ट्रायंगल ADC सिमिलर प्रूफ हुआ ट्रायंगल PMR के तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा AD अपॉन PM इज इक्वल टू CD अपॉन MR इक्वल टू AC अपॉन PR के होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं AD अपॉन PM इक्वल टू हमारा AC अपॉन PR आ गया। तो यहाँ से हमें ऑलरेडी गिवन है AD अपॉन PM इक्वल टू BC अपॉन QR। तो यहाँ से ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन PR के। तो यहाँ से अगर हम AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM और AC अपॉन PR को कंसीडर करेंगे तो वहां से हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो ये हमारा यहाँ से सिमिलर प्रूव हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं जो हमारा एंगल ADC है वो हमारे ट्रायंगल ADC में आ रहा है और जो हमारा एंगल BAC है वो हमारे ट्रायंगल BAC में आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC और यहाँ से जो हमारा एंगल ACB है वो इक्वल है हमारे एंगल DCA के, क्योंकि ये एंगल जो है वो हमारे दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन एंगल है। तो यहाँ से अगर हमारे दो एंगल इक्वल हुए तो हमारा थर्ड एंगल भी ऑलरेडी इक्वल होगा। तब यहाँ से हमारा एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल DAC के। तो यहाँ से हमारा एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल DAC के फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो फिर यहाँ से हमारे तीनों एंगल इक्वल आ गए। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया। तो अगर ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल है तो जो हमारे एंगल के सामने के साइड का प्रोपोर्शन होगा वो भी सेम रेशियो में होगा। तो एंगल BAC के सामने हमारा जो साइड है वो BC है अपॉन जो एंगल ADC के सामने की साइड है वो हमारा AC है इक्वल टू एंगल
एंगल ACB के सामने का जो साइड है वो हमारा AB है और एंगल DCA के सामने का जो साइड है हमारा वो AD है। ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब जो हमारा एंगल ABC है उसके सामने का साइड हमारा AC है और जो एंगल हमारा DAC है उसके सामने का साइड हमारा CD है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा AC अपॉन CD। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि BC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन CD आ गया। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। तो यहाँ से हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो यहाँ से हमें पता है कि हमारा जो AD है वो मीडियन है। तो यहाँ से हमारा BD इक्वल टू CD हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हमारा PM जो है वो मीडियन है। तो यहाँ से हमारा QM इक्वल टू RM हो जाएगा। तो जो हमें पहला कंस्ट्रक्शन करना है वो हम AD लेंथ को एक्सटेंड करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे जितना हमारा AD है। मतलब कि हमें AD लेंथ को और एक्सटेंड करना है जितना हमारा AD लेंथ है। तो हम इसको E कंसीडर करते हैं और फिर हम इसको यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा AD इक्वल टू DE है और BD इक्वल टू CD है। तो अगर हम AB EC को एक क्वाड्रिलेटरल अज्यूम करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा AE और BC डायगोनल हो जाएगा और दोनों डायगोनल हमारे बाइसेक्ट हो रहे हैं D पे। यहाँ से हमारा CD इक्वल टू BD है और AD इक्वल टू DE है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो जो हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो सिमिलरली अब हम सेकेंड ट्रायंगल में भी एक पैरेललोग्राम क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं और ये भी हमारा PM लेंथ का होगा। हम इसको N नाम देते हैं। तो यहाँ से हमारा PM इक्वल टू PN है, QM इक्वल टू RM है। तो फिर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ट्रायंगल ABE को और ट्रायंगल PQN को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा AE का वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ AD है और सिमिलरली जो हमारा PN का वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ PM है। तो यहाँ से हम AD अपॉन PM की जगह पे AE अपॉन PN भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM की जगह पे हम रखेंगे AE अपॉन PN और यहाँ से हमारा ABEC पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से हमारा साइड AC इक्वल टू BE हो जाएगा। तो हम AC की जगह पे BE सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से हमारा QN इक्वल टू PR है तो हम PR की जगह पे QN सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा AB अपॉन PQ इक्वल टू AC की जगह पे हम BE रखेंगे अपॉन PR की जगह पे हम QN रखेंगे इक्वल टू AE अपॉन PN। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तीनों साइड हमारे सेम प्रोपोर्शन में आ गए। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल ABE सिमिलर प्रूव हो गया ट्रायंगल PQN के। तो यहाँ से हमारा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल हमारे इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल हमारे इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम तीनों एंगल लिखते हैं जो हमारे इक्वल प्रूव हुए हैं। तो यहाँ से हमारा एंगल BAE इक्वल प्रूव हुआ है एंगल QPN के और एंगल हमारा ABE प्रूव हुआ है एंगल PQN के और एंगल हमारा BE प्रूव हुआ है एंगल QNP के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस वी नो ABEC एंड PQN आर पैरेललोग्राम। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ये होगा वो हमारे एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ से हमारा एंगल ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल BEA इक्वल टू हो जाएगा एंगल EAC के और सिमिलरली हमारा एंगल QNP इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल NPR के। और यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा एंगल BEA है वो हमारे एंगल QNP के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा एंगल BEA इक्वल टू एंगल QNP है। तो यहाँ से हमारा एंगल EAC और NPR इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल NPR। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और यहाँ से हम
इसको अपने इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो वहां से हमें मिलेगा एंगल EAC प्लस एंगल BAE इक्वल टू एंगल NPR प्लस एंगल QPN। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एंगल EAC और एंगल BAE इक्वल है हमारे एंगल BAC के। सिमिलरली हमारा एंगल QPN और NPR इक्वल है हमारे एंगल QPR के। तो यहाँ से हम इन सब की जगह पे लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल इन सब की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल QPR। तो यहाँ से हमारा एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR के इक्वल प्रूव हो गया। और इसी को प्रूव करने के लिए हम एक और तरीका देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल ABE सिमिलर था ट्रायंगल PQN के। तो यहाँ से हमारा ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हुआ था और ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये भी हमारे इक्वल होंगे। तो आप इतना सब ये सब करने की जगह पे सीधा आप वो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, बट आप अगर ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा एग्जामिनर को समझ में आएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल BAC इक्वल टू प्रूव हुआ है एंगल QPR के, और हमें ऑलरेडी AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR गिवन है। और यहाँ से हमारा ये एंगल और ये एंगल भी सेम आ गया। तो जो हमारे एंगल इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो है वो हमारा प्रोपोर्शन में है और हमारे एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ से हम SAS क्राइटेरिया से कह सकते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम को क्रिएट किया जहाँ से हमारा ये एंगल इसके इक्वल आ गया। फिर वहां से हमें पता है कि हमारे अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये हमारा इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। और वहां से हमें AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR गिवन था। तो वहां से हमारा जो एंगल इंक्लूडिंग साइड है वो भी सेम प्रोपोर्शन में है और एक एंगल इक्वल है। तो हम SAS से कह सकते हैं हमारा ABC इज सिमिलर टू PQR है। तो इसमें जो हमारा मास्टर स्ट्रोक था वो सबसे पहले हमारा पैरेललोग्राम बनाना था, तो आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक 6 मीटर टॉल टावर है, इसका 4 मीटर लंबा शैडो कास्ट होता है और यहाँ पे ये हमारा एक सेकंड पोल है जिसका हाइट हम x मीटर मानते हैं और इसका शैडो हमें गिवन है 28 मीटर और हमें टाइम सेम गिवन है। तो यहाँ से हमारा ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये एंगल सेम टाइम होने की वजह से हमारा इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल नंबर 1 है वो सिमिलर है ट्रायंगल नंबर 2 के। तो फिर यहाँ से हमारा जो ये साइड का रेशियो होगा वो ये साइड के और ये साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा 6/x इक्वल टू 4/28 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा 7 टाइम कट होगा, ये हमारा x इक्वल टू 42 हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे टावर नंबर 2 का हाइट है वो 42 मीटर आया है। तो इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज है वो ये है, तो अगर हमारा सन सेम टाइम पे है तो जो हमारा टावर से बेस पे एंगल बनेगा वो दोनों ही केस में सेम बनने वाला है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, whereas ABC is similar to PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। तो यहाँ से हमें AD मीडियन गिवन है तो ये हमारा BD इक्वल टू DC हो जाएगा और PM हमें मीडियन गिवन है तो यहाँ से हमारा QM इक्वल टू MR हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले हम लिख लेते हैं BD इक्वल टू CD और QM इक्वल टू MR, और ये हमारा इसलिए है क्योंकि हमारा AD और PM मीडियन है और हमें ऑलरेडी गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इक्वल टू एंगल R है और फिर यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा AB बाई PQ इक्वल टू हमारा हो जाएगा AC बाई PR इक्वल टू हमारा हो जाएगा BC बाई QR के। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है AB बाई PQ, तो इसमें हमारा AB बाई PQ है और आगे हमें प्रूव करना है AD बाई PM। तो यहाँ से हमें AD और PM को भी रेशियो में लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने ट्रायंगल ABD को ट्रायंगल PQM के सिमिलर प्रूव करते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि हम BC की जगह पे लिख सकते हैं 2BD और QR की जगह पे लिख सकते हैं 2QM। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC की जगह पे हम लिखेंगे 2BD अपॉन QR की जगह पे लिखेंगे हम 2QM। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा AB बाई PQ इक्वल टू BD बाई QM फाइंड आउट हुआ है और यहाँ से हमें एंगल B
इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारे एंगल इंक्लूडिंग साइड्स हैं, जैसे कि इसमें ए बी और बी डी और यहाँ से पी क्यू और क्यू एम, ये दोनों हमारे प्रोपोर्शन में ऑलरेडी आ ही चुके हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम एस ए एस क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा फ्रॉम एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। तो अब हम यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम प्रूव हो गया। तो इसी के साथ हमारे 6.3 का सोल्यूशन और इस चैप्टर का एंड होता है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा, और अगर आपको ये एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।